काट रहे हैं मेरे। अमित शाह के बाप का नाम है 2002 के वोटर लिस्ट में। नरेंद्र मोदी का बाप का नाम है 2002 वोटर लिस्ट में। जैसे पता है क्या करना है, और एसआईआर का बाप का औकात नहीं होगा अगर एक भी लेजिटिमेट नाम काट दिया अगर आपने। मैं आज भी कह रहा हूं, वो एक्चुअली उनको आप कहिए आप चुनावी प्रधानमंत्री, क्योंकि वो या तो विदेश में रहते हैं। ये लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं कि राहुल गांधी कोलंबो चले गए, यहाँ चले गए। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुई थी वो भी तो भूटान में घूम रहे थे। तो ये तो सब एक ही है। ये तो उससे कुछ नहीं पूछा। आपने बिहारियों को जानवर समझा। इलेक्शन कमीशन ने बिहारियों को जानवर समझा था, और जैसे जानवर को ऐसे भेड़ बकरी की तरह काटते हुए कुचलते हुए निकल जाते हैं, वैसे कुचलते हुए निकल गए और आज तक कुचल दिया। और आज ये कहते हैं टीवी पे, मैं आपको कहता है कि बंगाल में 1 करोड़ 40 लाख नाम कटेगा। कोई बीजेपी का लीडर कहता है 90 लाख कटेगा, एक बीजेपी का लीडर कहता है 1 करोड़ कटेगा। रजा, ये स्टैटिस्टिक कहाँ से? 2021 में भी आए थे, कह रहे थे दीदी को बांध के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है, झूठ बोलता है। इनकी पूरी टीम झूठ बोलती है। इनकी पूरी टीम को बंगाल से, बंगालियों से नफरत है। इनको बंगाली कल्चर से नफरत है। ये हर एक बंगाली से नफरत करते हैं। क्या ये बंगाल में करेंगे? झूठे मक्कार, ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। यार को आप जो डरा रहे हैं एसआईआर के नाम से, हमें उससे प्रॉब्लम है। जो आप डरा रहे हैं हमें उससे प्रॉब्लम है। वोट अगर रेक्टिफिकेशन करना है, अगर आपको इलेक्टोरल लिस्ट रेक्टिफिकेशन करना है, आप करिए। किसने मना किया? 2002 में बंगाल में नहीं बोल। क्यों बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, नड्डा मोदी जी, हर पगला को जी, और ममता बनर्जी को ममता। हाँ, ममता, बाकी सबको जी, पार्ले जी। क्यों? ममता बनर्जी औरत नहीं है? जिस औरत के अधिकार की बात करते हैं उसको आप बेइज्जती से उसका नाम लेते हैं, ममता। ममता बनर्जी भी नहीं बोल सकते, दीदी भी नहीं बोल सकते। और हम यहां पर इज्जत में नाम लें नड्डा जी, खड्डा जी, किसी भी पागल को जी लगा दें हम आगे पीछे करके। दिस इज नॉट पॉसिबल। आप इज्जत देंगे, आपको इज्जत मिलेगी। बंगाल की धरती में सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा चुका है। 9 से 12 लोगों की जान चली गई। रजा, इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग? अमित शाह ने कहा जो यहां नहीं पैदा हुआ वो इंडियन नहीं हो सकता। LK अडवाणी कहां पैदा हुए थे? पाकिस्तान, कराची में पैदा हुए थे। उस हिसाब से तो शांतनु ठाकुर भी इंडियन नहीं होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। तौसीफ रहमान जी हमारे साथ मौजूद है। बिहार का चुनाव जिस तरह से हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हेडक्वार्टर से ये कहा कि गंगा जी जो है बिहार से होते हुए बंगाल तक बहती है। फिर उसके बाद ममता बनर्जी का रिएक्शन आ गया कि हमारे साथ खेला नहीं हो सकता, हम खेलने से पहले मैदान को चेक कर लेते हैं। यहाँ के पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष है, जो नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 6-7 महीने की सरकार बची है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस मर्तबा जो है बंगाल के बाद बिहार को भी जीत लिया जाएगा। तौसीफ भाई से इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं कि एसआईआर का क्या खेल है और सरकार क्या गिरने जा रही है या भाजपा आ रही है, इनको किस हिसाब से ये सोचते हैं जी। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल ये है कि बिहार के बाद बंगाल की बारी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा जी बिहार से बहते हुए बंगाल को जाती है। शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 4 महीने की सरकार है। ममता बनर्जी कह रही है कि हम जो है डरते नहीं, हम खेलने से पहले मैदान को चेक कर लेते। तो आप लोग बिहार का जब रिजल्ट सुने तो कितना डर महसूस हुआ और कितना आपको लगा कि हम लोगों को भी जो है कुछ रणनीति बनानी होगी? देखिए, आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सलाम, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और देखिए, अब तो वो देखिए कभी कभी हंसी भी आती है। एक सीरियस इंटरव्यू आप लेने आए, बट यहाँ पर कभी कभी प्रधानमंत्री हास्य कवि के रूप में बात करने लग जाते हैं कि गंगा क्या नरेंद्र मोदी की बबूती है? गंगा क्या नरेंद्र मोदी जी के वहाँ से वहाँ आती है? उत्तराखंड से शुरू होती है, यूपी है, बिहार है, और बंगाल में ख़त्म होती है। तो कहने का ये मतलब है कि गंगा तो कोई नई चीज़ है नहीं। गंगा पहले भी थी, गंगा अभी भी है और गंगा रहेगी। हाँ, वो अलग बात है कि शायद गंगा में अब नौका में बैठने लग गए हैं नरेंद्र मोदी। अब उनको लगता है कि वो बंगाल आके कुछ कर लेंगे। पहले भी आते थे, पहले भी मुँह की खा के गए हैं। 2016, 19, 21, अब चाहे पंचायत, अब लगता है कि पंचायत इलेक्शन में भी वो उतरेंगे बंगाल में, और उतरना भी चाहिए, क्योंकि एक रिपब्लिक इंडिया के वो प्रधानमंत्री हैं, उससे ज़्यादा वो बीजेपी के नेता हैं।
और वो चुनावी नेता हैं, वो एक्चुअली उनको आप कहिए आप चुनावी प्रधानमंत्री, क्योंकि वो या तो विदेश में रहते हैं। ये लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं कि राहुल गांधी कोलंबो चले गए, यहाँ चले गए। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुई थी वो भी तो भूटान में घूम रहे थे, तो ये तो सब एक ही हैं, ये भी घूम रहे हैं वहाँ पे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और रही बात बंगाल की, शुवेंदु अधिकारी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, नड्डा की, ये पहले भी चिड़िया बनकर आते थे, माइग्रेटरी बर्ड्स बनकर आते थे और चले जाते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। देखिए इनकी कोई औकात नहीं है। बंगाल का जो आइडियोलॉजी है, बंगाल का जो कल्चर है, वो दूसरे शहर को देखकर यहाँ नहीं बना जाता। बंगाल कभी कॉपी नहीं करता, बंगाल कभी चीटिंग नहीं करता, बंगाल आपको देख के अपना रंग नहीं बदलता। बंगाल एक खुद रंग में सीमित है, बंगाल का एक रंग है, खुद का एक सीमा है, खुद की सेक्युलरिज्म है। बंगाल खुद से सीखता है, बंगाल किसी और से नहीं सीखता है। और बंगाल एक ऐसा पॉलिटिकल जगह है जहाँ पर लोग कॉन्शियस हैं, जहाँ पर लोगों को पता है कि क्या होता है नहीं होता है। ये जो आप आके ऐसे ऐसे करके बोल के चले जाएंगे कि अब इसकी बारी, ये तो आए थे 2019 में भी आए थे, 2021 में भी आए थे, कह रहे थे दीदी को बांध के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है, झूठ बोलता है, इनकी पूरी टीम झूठ बोलती है। इनकी पूरी टीम को बंगाल से, बंगालियों से नफ़रत है, इनको बंगाली कल्चर से नफ़रत है, ये हर एक बंगाली से नफ़रत करते हैं। वरना जो प्रधानमंत्री पूरे राज्य पे काम करना चाहता है, पूरे देश में काम करना चाहता है, वो मनरेगा रोकता? रज़ा आप बात समझिए, क्या वो मनरेगा रोकता? वो झूठ बोला। मेरे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री अभिषेक बंदोपाध्याय जब दिल्ली में गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। हम लोगों को धक्का, मैं भी था वहाँ पे, हम लोगों को धक्का मारा गया, ठीक है, और हम पैसा मांगने गए थे। उस साफ झूठ कहा कि हमने पैसा रिलीज़ कर दिया। और देखिए ऊपर का खुदा की खुदाई देखिए आप, 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ा है कि बंगाल का मनरेगा का पैसा वापस करो। ये लोगों को जानना ज़रूरी है। बंगाल के सारे फंड्स को ये लोग रोक के रखें। इन लोगों को सिर्फ चुनाव आता है, इन लोगों को सिर्फ वोट अधिकार चोरी करना आता है। बंगाल क्या सोचता है इनको पता नहीं है, उनको और इंटरेस्टेड भी नहीं है ये लोग। तो ये क्या ये बंगाल में करेंगे? झूठे मक्कार, ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही हैं ये लोग। अगर मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर को अगर आप इस चीज़ से निकाल दीजिए ना बाहर, बीजेपी के पास कोई अस्तित्व नहीं है बात करने का। दे विल ओनली स्पीक विद कश्मीरी, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, ये 4-5 चीज़ हटा दीजिए, इनके पास कोई समक्ष नहीं है कि वो बात कर सके, इनके पास कुछ नहीं है। यूजलेस फेलोज। अगर दुनिया में अगर सबसे बेकार कोई चीज़ अगर यहाँ पर काम हो रहा है तो वो बीजेपी है, और बीजेपी की सोच है, एक ऐसी नीच सोच है। ये लोग देखिए, ये लोग गोदी मीडिया में बैठते हैं, मैं भी जाता हूँ वहाँ पे, रोज़मर्रे में जाता हूँ, ठीक है। आप देखिए लोग कैसे चील कौवे की तरह बैठते हैं। ये इलेक्शन कमीशन, अरे तुमको क्या मतलब है इलेक्शन कमीशन से? ठीक है, इनको क्या मतलब है इलेक्शन कमीशन से, मुझे आप बताइए ना। आज अगर ये चैनल है द इंडियन खबर, अगर ये चोरी कर रहा है, ठीक है, तो आपके साथ अगर 4 चोर होंगे तो तौसीफ रहमान को वो भी नोचेंगे। तौसीफ भाई आप इंडियन खबर को कुछ नहीं बोलिएगा, बता क्यों? चोर चोर मुसेरा भाई। अरे इलेक्शन कमीशन से अगर कोई भूल चूक हो रही है, हम नहीं कह रहे कोई क्राइम है, ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। अगर हम उसमें बात उठा रहे हैं, आज से 6 महीने पहले दीदी जब नेताजी इंडोर स्टेडियम से आवाज़ उठाई थी, उन्होंने खुद कहा था भाई वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है, वोटर लिस्ट को रेक्टिफिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है। एक नाम के 9 लोग हैं। तो मैं आज भी ये कह रहा हूँ, एसआईआर को आप जो डरा रहे हैं एसआईआर के नाम से, हमें उससे प्रॉब्लम है। जो आप डरा रहे हैं हमें उससे प्रॉब्लम है। वोट अगर रेक्टिफिकेशन करना है, अगर आपको इलेक्टोरल लिस्ट रेक्टिफिकेशन करना है, आप करिए। किसने मना किया? 2002 में बंगाल में नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। हम आप छोटे थे इसलिए हमें याद नहीं है, ठीक है, मगर हुआ था। पर कैसे हुआ था? आपके दरवाजे में कुछ लोग आए थे, कुछ महिलाएं आई थीं, कुछ मर्द आए थे। वो आके आपसे पूछे आपके घर में कितने आदमी हैं, वोटर आईडी है कि नहीं, कुछ चेंजेस करना है, फॉर्म 6 ले लीजिए, चेंज कर दीजिए, कुछ भी करना है, होके चला गया। क्या ऐसे हुआ था कि बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया? उसके बाद कहा गया, मेरे पास तथ्य है रजा, 10 जुलाई से शुरू हुई थी, 10 जुलाई में 10 लाख आदमी का नाम काट दिया गया।
आफ्टर 3 days, उसके 3 दिन के बाद 65 लाख। अच्छा, ये इसका प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या है इसका? सिस्टम क्या है नाम काटने का? आप 3 हफ्ते भी अगर आप ले लीजिए तो आप नाम काटने का आपका वो क्या है, मतलब सिस्टम क्या है, कैसे काटते हैं आप नाम? ठीक है। आपने बिहारियों से कुछ नहीं पूछा, आपने बिहारियों को जानवर समझा। इलेक्शन कमीशन ने बिहारियों को जानवर समझा था, और जैसे जानवर को ऐसे भेड़ बकरी की तरह काटते हुए कुचलते हुए निकल जाते हैं, वैसे कुचलते हुए निकल गए और आज तक कुचल दिया। और आज ये कहते हैं टीवी पे, मैं आपको अपना सबूत दे दूंगा कि बिहार ने आवाज क्यों नहीं उठाया। जो सीमांचल में एक गरीब परिवार का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, भुनियार हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, एक गरीब आदमी जिसके छत टीना का बना हुआ है, जिसके छत के ऊपर बिचाली रखा हुआ है, उसको एक वोट अधिकार मिला था। जब पहली बार 95 में वोटर आईडी तैयार हुआ था, उसको एक वोट अधिकार मिला था और उसका नाम आपने काट दिया। आपको लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपना नाम के लिए? ये कितनी खतरनाक बात है। बंगाल में कितनी डरी हुई है लोग और सरकार। आप बिहार से में जो हुआ, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, देखिए कितना सीरियस बात है कि बिहार के गरीब जनता, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हालांकि बिहार तो IAS और UPSC में माहिर हैं ये लोग बच्चे। उधर की जनता जिनके पास खाने का पैसा नहीं, छत नहीं, इनको ये लोग चैलेंज कर रहे हैं बड़े बड़े टीवी पे। उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया, किसने कहा नहीं कुछ। अब ये आए हैं, आप देखिए हमें सीख मिला है बिहार से, हम बंगालियों को बिहार से सीख मिला है। इसी के लिए आप देखिए बंगाल में हर 100 मीटर के बाद आपको बूथ दिखेगा SIR का। ठीक है, हमारे लोग कॉन्शियस हैं, तृणमूल कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो लोग कॉन्शियस हैं, उनको पता है क्या करना है और अच्छे से पता है क्या करना है। और SIR का बाप का औकात नहीं होगा अगर एक भी लेजिटिमेट नाम काट दिया। अगर आपने, मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी मेरे ऊपर बहुत कटाक्ष हुआ है, मैं चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, कल भी मेरे ऊपर बहुत चिल्ला चिल्ली हुआ है कि आप सरेआम धमकी दे रहे हैं। मैंने किसको धमकी दिया रज़ा? क्या मैंने लोगों को धमकी दिया? क्या मैंने 140 करोड़ की आबादी को धमकी दिया? मेरी औकात क्या है धमकी देने की? पर हाँ, मैं इलेक्शन कमीशन को धमकी दे सकता हूँ कि जिस तरीके से आपने गाजर और मूली के तरह जो वहाँ पर काट के आए हैं, ये बंगाल है मेरी जान। यहाँ पे लोगों को पढ़ना आता है, यहाँ पर लोग पॉलिटिकल बहुत ही अपने आप को समझदार हैं और उनको समझ में आता है कि आप क्या चाल चलने वाले हैं। दिस इज़ द बैकडोर ऑफ NRC। अमित शाह बंगाल में आके, उन्हें पार्लियामेंट में खड़े होकर बंगाल में भी कहा था, आप उसका वीडियो निकाल लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि आप क्रोनोलॉजी को समझिए, पहले ये होगा, फिर CA होगा, फिर NRC होगा, और आज वो वही हो रहा है। दिस इज CA NRC, और हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम है। आप अगर वोटर इलेक्टोरल, अभी आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया, आप पैदा हुए 92 में, ठीक है, आपका कर दिया 85 में, आप चेंज करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? और आप चिल्लाकर बोलेंगे आप चेंज करिए, क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? किसको प्रॉब्लम है? हमने घर चेंज कर दिया, चेंज करिए। हम कलकत्ता में थे, हम दिल्ली चले गए, चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप नाम कैसे काट रहे हैं मेरे? अमित शाह के बाप का नाम है 2002 के वोटर लिस्ट में, नरेंद्र मोदी का बाप का नाम है 2002 वोटर लिस्ट में। मुझे कई लोग कहते हैं, आपके चैनल से भी मुझे बहुत कमेंट आया था कि नरेंद्र मोदी जी बोल। क्यों बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी? अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, नड्डा मोदी जी, हर पगला को जी, और ममता बनर्जी को ममता। हाँ, ममता, बाकी सबको जी, पार्ले जी। क्यों? ममता बनर्जी औरत नहीं है? जिस औरत के अधिकार की बात करते हैं उसको आप बेइज्जती से उसका नाम लेते हैं, ममता। ममता बनर्जी भी नहीं बोल सकते, दीदी भी नहीं बोल सकते। और हम यहाँ पर इज्जत में नाम लें, नड्डा जी, खड्डा जी, किसी भी पागल को जी लगा दें हम आगे पीछे करके। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप इज्जत देंगे, आपको इज्जत मिलेगी। बंगाल की धरती में सिर्फ और सिर्फ तमीज़ पैदा हुआ है, मगर बदतमीज़ी आप सिखा के जा रहे हैं यहाँ पे। शुभेंदु अधिकारी तो हम चाहते कि वो रहें, देखिए वो एक प्यारे इंसान हैं, और ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन हमें नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि ऐसे LOP हमारे साथ रहें जो एक एंटरटेनिंग पर्पस हो, जो ग्राउंड में नहीं, जो सिर्फ टीवी पे आके अपना वो दिखाएं कि वो क्या करना चाहते हैं, वो कैसे क्या है, दीदी को गाली देना चाहते हैं। दीज आर ऑल फाइन, मगर बहुत एक बड़ी बात है, SIR को आप छोटे पे मत लड़िए।
SIR एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। SIR लोगों को डरा चुका है। 9 से 12 लोगों की जान चली गई। रज़ा, इसका जिम्मेदार कौन है? Who's responsible for these things? 9 से 12 लोगों ने जान ले लिया अपना, सुसाइड किया है। 3 से 4 लोग सुसाइड किए, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, और सब इसी डर में कि मैं बाप दादा से। देखिए, यहाँ पे पूरे भारत में ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है, जो यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मर गए हैं। उनकी पुश्तो यहीं पैदा हुए हैं, खानदान यहाँ पैदा हुआ है, मगर कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, और पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, जिन्होंने कहा नहीं हमें वोटर आईडी नहीं बनाना है। तो क्या वो इंडियन नहीं है? कल मैंने एक टीवी चैनल पे कहा, अकॉर्डिंग टू अमित शाह, जो यहां पैदा नहीं हुआ वो इंडियन नहीं है। ठीक है, अमित शाह ने कहा जो यहां नहीं पैदा हुआ वो इंडियन नहीं हो सकता। LK अडवाणी कहां पैदा हुए थे? पाकिस्तान, कराची में पैदा हुए थे। उस हिसाब से तो शांतनु ठाकुर भी इंडियन नहीं होना चाहिए। कहां पैदा हुआ था पता करिए। मैं LK अडवाणी जी को, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं LK अडवाणी जी को बांग्लादेशी नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तानी नहीं कह रहा हूं। आपके लोग ने कहा जो यहाँ नहीं पैदा हुआ वो इंडियन नहीं हो सकता, मगर आप बैकडोर से CA से उसको इंडियन बना देंगे। मगर आप नाम किसका काटना चाह रहे हैं? बीजेपी का लोग कहता है कि बंगाल में 1 करोड़ 40 लाख नाम कटेगा। कोई बीजेपी का लीडर कहता है 90 लाख कटेगा। एक बीजेपी का लीडर कहता है 1 करोड़ कटेगा। रज़ा, ये स्टैटिस्टिक कहाँ से आया? जब इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था कि कितने नाम कटेंगे, बीजेपी को कैसे पता था? मतलब बीजेपी ने अपना होमवर्क किया असेंबली वाइज, जहाँ जहाँ से उनको वोट नहीं मिलती है, ठीक है, जहाँ जहाँ से वो जूता खाते हैं, मुंह पे चप्पल खाते हैं, उसी वहाँ से इनको वोट काटना है। ये वोट काटना चल रहा है, ये SIR नहीं है। दिस इज़ अ साइलेंट इनविजिबल रिगिंग। SIR का मतलब है साइलेंट इनविजिबल रिगिंग, और ये अभिषेक बंदोपाध्याय ने बिल्कुल सही कहा है। ये इनविजिबल रिगिंग और कुछ नहीं है। ये नाम सिर्फ काटा जा रहा है। इनको कोई मतलब नहीं है किसके पास क्या डॉक्यूमेंट है। कोई आदमी अपने फादर का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से ला के देगा, कोई आदमी आधार कार्ड कहाँ से ला के देगा। 95 के पहले जो पैदा हुए, जो 70 में पैदा हुए हैं, वो आदमी कहाँ से ला के क्या कुछ देगा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अमित शाह और मोदी को कहिए ला के अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे अपने अब्बा का, पूरी दुनिया देगा, निकाल के देगा। अच्छा, बिहार में जिन 69 लाख लोगों का नाम कटा, उसमें कहा जा रहा है कि वो तमाम जगहों पर भाजपा जीत कर आई है। तो अगर ऐसा होता है तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार तो अल्पमत में चली जाएगी, रहेगी नहीं, बचेगी नहीं। तो मैंने आपसे क्या कहा, जब 65 लाख लोगों का नाम काटा जा रहा था, बिहारियों को पता भी नहीं था कि उनका नाम कट गया। कई लोग 6 तारीख को जब वोट देने के लिए गए थे, ये तो मीडिया के सामने है, गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, वो तो ख़त्म बात है। कई पोर्टल वाले ने दिखाया, एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, उसके पास सारे IDs थे, जब वो अपने बूथ में वोट देने के लिए गया उसका नाम ही नहीं है, काट दिया गया। अब आप बताइए, 6 नवंबर जब इलेक्शन का दिन चल रहा है बिहार में, अब वो क्या DM के पास जाता, या वो IS के पास जाता, या वो इलेक्शन कमीशन कमिश्नर के पास जाता? आधा से ज़्यादा जगह में तो 144 लगी हुई होती है। ठीक है, हाँ, आप कहाँ जाएंगे? घर जाइए। योर नेम इज़ नॉट देयर, योर नेम इज़ नॉट देयर, सिंपल, काट दिया गया आपका नाम। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।